बेगैरत जो लोग होते हैं वो इसी तरह के काम करते हैं। मुस्तफा कुदाल इंतहाई घटिया, कमजर्फ, जहनी पस्ती का शिकार, वो बैठकर साजिश करने वाला आदमी है। सियासी दुकान लगा के उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहा होगा, नहीं बचेगा। कमगो धीमे मिजाज के हामिल गवर्नर सिंध ने खामोशी तोड़ दी। तहलका खेज इंकिशाफात और इल्जामात, मुस्तफा कमाल को कमजोर, घटिया और मुस्तफा कुदाल करार दे दिया। कमाल करप्शन करके यहाँ तक पहुँचा, पैसा लंदन और मलेशिया भेजा। इशरतुल इबाद का कराची खोज रहा मुलाजिम के है, इल्जामात पैसा का निकाल रहा है, गोल्ड निकाल रहा है, मलेशिया भेज रहा है और लंदन भेज रहा है। बोलने पर आए तो बहुत कुछ बोल गए। अजीजाबाद से बरामद होने वाला असलहा फौज और रेंजर्स के साथ लड़ने के लिए खरीदा गया। सियासी जमात की तंजीमी कमेटी के जिम्मेदार मुलव्विस है, गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद ने बता दिया। कुछ सियासी जिम्मेदार थे, एक तंजीमी कमेटी यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी की होती थी, उसके कुछ जिम्मेदार थे, कुछ और बड़े जिम्मेदार थे। उनके नाम अभी हमें सामने आए हैं कि ये उसकी खरीदारी में पीछे थे। सानहे 12 मई और बल्दिया फैक्ट्री के मुल्जिमान को चौराहे पर लटकाने का अज़्म, हकीम मोहम्मद सईद, अजीम तारिक कत्ल केस समेत अहम मुकदमात रीओपन करने का ऐलान। फैक्ट्री मुतासिरीन का पैसा खाने वालों के ताने बाने गवर्नर हाउस से मिलते हैं। वसीम आफ्ताब की आज न्यूज से गुफ्तगू। 12 मई की मंसूबाबंदी गवर्नर हाउस में हुई। इशरतुल इबाद बोखलाहट का शिकार हैं, वो अपना इलाज कराएं, पीएसपी रहनुमा का जवाब। गवर्नर सिंध और पीएसपी के मामलात पर बयानबाजी न की जाए, बिलावल की पार्टी रहनुमाओं को हिदायत। इशरतुल इबाद जल्दी जाने वाले नहीं, वो इलेक्शन तक अपने ओहदे पर रहेंगे, मंजूर वसान की पेश गोयां। नवाज शरीफ इस्तीफा दे या एहतसाब के लिए तैयार हो जाएं। इमरान खान डट गए, कहते हैं कि सड़कों के फीते काटने से आवाम पैनामा को नहीं भूलेंगे। करप्शन से निजात पाने के लिए नवाज शरीफ से निजात जरूरी है। इमरान खान ने कैंसर अस्पताल के चंदे का पैसा ऑफशोर कंपनी में लगाया, अब उन्हें भी तलाशी देना पड़ेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का मुतालिबा, एहतजाज के नाम पर हुकूमत को लॉकडाउन नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ ने करप्शन के तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच से तहकीकात कराने की पेशकश, कहते हैं कि साबित हुई तो सियासत छोड़ देंगे। मुखालिफिन की पॉलिसी बगल में छुरी और मुंह पर राम राम है। मुतालिबात ना माने गए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर हुकूमत को वार्निंग दे दी, कहा सब जानते हैं जब भुट्टो सड़कों पर निकलता है तो क्या होता है। वजीर आजम ने डुगडुगी बजाने वाला किसको कहा, खुर्शीद शाह ने बयान की तशरीह कर दी। कहते हैं कि मियां साहब की डुगडुगी का इशारा गैर सियासी लोगों की तरफ है। अपोजिशन लीडर ने इस्लामाबाद को सील करना मुजरिमाना फेल करार दे दिया। पीपल्स पार्टी तय करे वो पनामा इशू की तहकीकात चाहती है या वजीर आजम का दिफा। शाह महमूद कुरैशी ने वजाहत मांग ली, कहते हैं खुर्शीद शाह की राय हमारी हिकमत अमली के बारे में उनकी नाकिस मालूमात का नतीजा है। टीवी चैनल्स और एफएम रेडियोस पर इंडियन मवाद नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। पैमरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक 21 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से होगा। खिलाफ वर्जी पर टीवी चैनल्स का लाइसेंस बगैर शो कॉज मुअत्तल कर दिया जाएगा। भारत की जानिब से एलओसी की मुसलसल खिलाफ वर्जी। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज की केराला सेक्टर के गांव पालानी में फायरिंग से 2 बच्चे जख्मी। पाक फौज ने भारतीय फौज को भरपूर जवाब दिया। बरतानवी फौज के सरबराह जनरल निकोलस कार्टर का जीएचक्यू का दौरा, यादगार शहादा पर फूल चढ़ाए। शिमाली वजीरिस्तान का भी दौरा किया।
ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब की कामयाबियां देखकर पाक फौज की सलाहियतों के मुतरफ हो गए। कहा कि पाक आर्मी ने जो कर दिखाया वो बहुत कठिन काम था। आओ देखा ना ताओ, शुरू कर दिया पथराव। भारतीय वजीर मुमलिकत बाबुल सप्रियो पर मगरबी बंगाल में हमला, मुजाहिरीन ने गाड़ी भी तोड़ दी। भारतीय वजीर ने 2 अफराद पर गाय काटने का इल्जाम लगाया और पिटाई करवाई, जिस पर अवाम ने रद्द-ए-अमल दिया। भारतीय अखबार की रिपोर्ट। अल्ताफ हुसैन की 22 अगस्त की पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर का मामला। बानी मुत्तहिदा के खिलाफ दरखास्त देने वाले शहरी का पुलिस स्टेशन में इंटरव्यू। तारिक महमूद ने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ सबूत लस को दे दिए। एतजाज अहसन को चौधरी निसार पर उंगली उठाना महंगा पड़ गया। तर्जुमान वजीर दाखिला ने आड़े हाथों ले लिया। बोले एतजाज अहसन के घर का एक सोफा और एक कालीन तक एक प्रॉपर्टी टाइकॉन की मरहून मिन्नत है। औरंगी टाउन कराची में रेंजर्स की कार्रवाई। सियासी जमात के दफ्तर से असलहे का बड़ा जखीरा बरामद। असलहा दफ्तर के साथ वाक़ई दुकान में छुपाया गया था। रॉकेट लॉन्चर्स, खुदकार हथियार और सैकड़ों गोलियां भी बरामद। तर्जुमान रेंजर्स।